अस्सलाम वालेकुम जी। बुशरा बीबी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उनको ख़तरा महसूस हो रहा है। उनको डर किस वजह से लग रहा है, किस चीज़ का उनको ख़तरा महसूस हो रहा है और अब उन्होंने क्या करना है, ये सब इस वीडियो के अंदर आपको इस डिटेल में बताऊंगी। साथ ही साथ एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है, थोड़ी पर्सनल नौयत के मामलात हैं, लेकिन आपको पता है कि इन लोगों की कोई चीज़ पर्सनल नहीं होती। वो ये है अलीमा खान और बुशरा बीबी की लड़ाई। वो लड़ाई जो पब्लिक में, और उसको हवा तो तब मिली जब लतीफ़ खोसा साहब ने वकालत संभाली और कोर्ट के सामने उन्होंने एक ऐसा मौक़िफ़ रखा जो कि अलीमा खान साहिबा उससे एग्री नहीं कर रही थी। और वो मौक़िफ़ ये था कि बुशरा बीबी के कहने पर या लतीफ़ खोसा साहब और बुशरा बीबी की आपस की अंडरस्टैंडिंग के बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया अदालतों के अंदर कि जी इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, उनको पॉइज़न किया जा सकता है, उनको जहर दिया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है। और ये चीज़ें बहनों के साथ डिडंट गो वेल विद ऑल द सिस्टर्स। तो वो जो नंद भावज की जो लड़ाई है वो भाई अभी और ज़ोरों शोर से जारी है। और अब तो वो एक कदम आगे बढ़ गई है और इल्ज़ामात इस हद तक आगे बढ़ गए हैं। मतलब एक तो करप्शन के इल्ज़ामात रियासत ने लगाए इनके ऊपर और फिर इनके ऊपर करप्शन साबित भी हुई ना। ये हस्बैंड एंड वाइफ पे इमरान खान एंड बुशरा बीबी। तोशाखाना क्या है? करप्शन ही है ना। ये करप्शन ही तो है और क्या होती है। 190 मिलियन पाउंड क्या होगा? ये करप्शन ही है ना। चोरी चकारी यही चीज़ें। ये इस तरह के घर के अंदर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं बुशरा बीबी पर। वो कौन सी करप्शन है और उसकी क्या डिटेल्स हैं और अब आगे उसका क्या मुस्तकबिल होने वाला है, कि मतलब मुझे ये जो खान परिवार है उसके अंदर ये जो स्टार प्लस की जो रिश्तेदारी है ये कैसी लगने वाली हैं, इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले क्योंकि बात अलीमा खान साहिबा के हवाले से हो रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि अलीमा खान साहिबा को एक नोटिस दिया गया है FIA का। उन्होंने उनको दावत दे करके बुलाया है कि चले जी शाबाश आ जाएँ हमारे पास आ जाएँ। लेकिन अलीमा खान साहब नहीं गई। बड़ा सख्त किस्म का नोटिस था, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में मैंने पता किया कि इसी तरह के सख्त नोटिस आते हैं। और उस नोटिस के अंदर ये था कि अगर अलीमा खान साहिबा FIA के ऑफिस नहीं गई उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए, उनके सवाल के जवाब देने के लिए, तो उनका हक़ दिफ़ा ले लिया जाएगा। तो अपने आप में ये एक वार्निंग ही थी और एक टफ किस्म का नोटिस था। लेकिन वो कहते हैं ना, नोटिस मिलिया तो कख नहीं हिलिया। अलीमा खान साहिबा ने उस नोटिस को हवा में उड़ा दिया, वो नहीं गई। अब दूसरा नोटिस भी जारी कर दिया गया और दूसरे नोटिस जारी करने के बाद भी अलीमा खान साहिबा नहीं गई। अब जो मेरा ख्याल है कि FIA तीसरा नोटिस जारी करेगी और उसके बाद फिर डेफिनेटली इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और मुझे ये भी लगता है इनका जो ट्रेंड चल रहा है खान परिवार का, वो ट्रेंड ये भी कहता है कि जब इनको लगेगा ना कि अब गर्दन दबोचने का वक्त आ गया है तो तब ये लोग आराम से वकील के साथ चले भी जाते हैं। तो दो नोटिस तक, 2 बुलावों तक FIA के तो अलीमा खान साहिबा नहीं गई थी। मुझे नहीं पता कि तीसरा नोटिस आता है और तीसरे बुलावे पे जाती हैं या चौथे बुलावे पे जाती हैं या क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ये नहीं जाएंगी ना तो सिर्फ इनके लिए यही कहूँगी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कभी ना कभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा ही आएगा। मतलब आप सब लोग कहते थे ना, आप सब लोगों से मेरा मतलब है कि जिन लोगों को इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर, बड़े स्ट्रॉन्ग, उम्मत मुसलमा के सबसे ताकतवर, सबसे पॉपुलर लीडर लगते थे, वही कहते थे कि खान रेड लाइन है, हुकूमत तो गिर ही नहीं सकती, हुकूमत गिरा करके दिखाओ, हुकूमत से निकाल करके दिखाओ। फिर हुकूमत भी निकल गई, फिर कहना शुरू हो गया जी आप अरेस्ट करके दिखाओ, फिर अरेस्ट भी होकर के चला गया। फिर ये कहना शुरू हो गया कि अब जेल में डाल करके दिखाओ, ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे जेल में, जेल से जल्दी बाहर आ जाएंगे। अब ये लंबी जेल में भी जा करके दिखाई दिया। फिर हुआ साइफर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकलेगा, साइफर भी हो गया, तोशाखाना में कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि वो जो लोग अभी सोच रहे हैं ना कि हाँ जी अभी अलीमा खान साहिबा को कुछ नहीं होगा, ये है वो है, ये सीन बैड है बॉस, एक्चुअली सीन बैड है। और फिर कुछ होता है ना, वो क्या, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन द शौक भी सी। इन लोगों के साथ मामला ये भी है ना, ये खुद भी देखते हैं कि जब ऐसा हो रहा है, इमरान खान साहब भी ये देखते हैं कि अगर रगड़ा लग रहा है तो मज़ीद लगाओ ना रगड़ा, हम बाद में इसको सिंपैथी के लिए कैश कर लेंगे। इसी तरह मुझे लगता है अलीमा खान साहिबा का भी ये प्रॉब्लम है। देखा FIA बुला रही है, आराम से चले जाएं, जो भी है क्या होगा। FIA ने अरेस्ट थोड़ी ना करना है, सवाल जवाब ही पूछने हैं, ऐसा थोड़ी है। और अगर आपने कुछ नहीं किया और अगर आप बेगुनाह है तो आप वापस आ जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको नहीं दोबारा बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगी, इसको डिले करती जाएंगी इस खुन्नस में कि जी हाँ जी मैं जी अलीमा खान है, FIA की मजाल कि मुझे क्यों बुलाया है। बहन भाइयों की मेंटालिटी भी तो ऐसी है। खैर एनीवेज जी, जंग छिड़ गई है घर के अंदर। एक होती है तख्ते लाहौर की जंग, जो कि हम ये देख रहे हैं 8 फरवरी को पता चलेगा। एक है जी तख्ते इस्लामाबाद की जंग कि जी वजारत उज़्मा किसकी, और एक है जी तख्ते बनी गाला की जंग। इसमें मुझे आपसे स्पेसिफिकली तख्ते बनी गाला की जंग के बारे में बात करना है। ये जो जंग छिड़ी हुई है ना भाई, अलीमा खान साहिबा आई हैं, मीडिया पे बड़े बड़े फट्टे चले, ब्रेकिंग न्यूज़ लोगों ने चलाई हैं, न्यूज़ चैनल्स ने, कि अलीमा खान ये कह रही हैं कि जो खुद तो बुशरा बीबी डील करके जेल जाने के बजाय बनी गाला में बैठी हैं।
अगर बाकी औरतें जेल जा सकती हैं तो बुशरा बीबी क्यों नहीं जेल काट सकती? मेरे भाई को 48 साल कैद हो गई है, ऑफ कोर्स 48 ईयर्स ऑल टुगेदर, 48 ईयर्स की सजा है इमरान खान साहब को। आप सारा कैलकुलेट कर लें, मुझे बाद में वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाना आपको वही सजाएं बार बार याद करा करके। तो अलीमा खान साहिबा तो बिल्कुल सीधी हो गई। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पर्सनली बुशरा बीबी को ये बातें की होंगी कि नहीं की होंगी, लेकिन टीवी चैनल्स के थ्रू उन्होंने ठीक ठाक बुशरा बीबी को बातें सुना दी हैं और उन्होंने कहा है कि जी ये एक तो डील करके खुद बनीगाला में बैठ गई, जेल में नहीं गई, बाकी औरतें जेल काट सकती है तो बुशरा बीबी क्यों नहीं काट सकती? बुशरा बीबी को अडयाला जेल जाना चाहिए था। और जी उन्होंने कहा कि जी ये तो बनीगाला के ऊपर कब्जा करना चाहती हूँ। ओए होए होए होए, घर के अंदर ही एक करप्शन की जो बहस है वो छिड़ चुकी है कि जी बुशरा बीबी जो है वो हमारे घर पे यानी बनीगाला के घर के ऊपर बेसिकली कब्जा करना चाहती हैं। और उन्होंने कहा था कि एक तो पहले तो निकाह के अंदर जो है वो जमान पार्क का जो घर है वो बुशरा बीबी ने हड़प किया हुआ है, अपने नाम लगवाया हुआ है, और अब ये बनीगाला के पीछे हैं। अब ये जैसे इल्ज़ाम आना था, मुझे नहीं पता कि ये पैरेलल चल रहे थे कि क्या है, लेकिन मैंने आपको कुछ दिनों पहले खबर बताई थी जो कि अब सच साबित हो गई है। और वो खबर ये है कि बुशरा बीबी ने कहना शुरू कर दिया है कि जी मुझे बनीगाला से बाहर निकालो। और ये उन्होंने सिर्फ कहना नहीं शुरू किया बल्कि उन्होंने लिख करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। और दरख्वास्त में उन्होंने कहा है कि जी मुझे हर हालत में बनीगाला से निकालें। अब साइमल्टेनियसली ये घर के अंदर भी एक महाज चल रहा है और उधर से बुशरा बीबी साहिबा को डर भी लग रहा है और उनको ख़तरा महसूस हो रहा है। वो कहते हैं ना वो जो वार्निंग लिखा हुआ होता है और लाल रंग से ख़तरा लिखा हुआ, वो वाला ख़तरा उनको महसूस हो रहा है। बुशरा बीबी को जो ख़तरा महसूस हो रहा है, ज़राए की अगर हम माने जो हमें खबर पहुँचाई गई है, वो ये है कि जी बुशरा बीबी को लगता है बिकॉज जितना भी पूरा बनीगाला है उनमें उनकी जो सिक्योरिटी है, जो बुशरा बीबी की जो पर्सनल स्टाफ होता है और जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी होती है जो हर एक की होती है इस लेवल पे, वो तो एक्सेसिबल नहीं है बुशरा बीबी को। ठीक है, जो सारी जो सिक्योरिटी जो सारे गार्ड्स वगैरह हैं, तमाम तर जो होल्ड है वो पुलिस का है। तो बुशरा बीबी अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही हैं, उनको डर लग रहा है, उनको ख़तरा महसूस हो रहा है अपने ही घर में बनीगाला में कि जी यहाँ पर सिक्योरिटी भी किसी और के पास है, खाने भी कोई और बना करके दे रहा है। अच्छा, अब आपको पता है बुशरा बीबी का जो रुझान है, जिस तरफ उनका रुझान है पीरी फ़कीरी की तरफ और उससे भी कहीं आगे जाके जादू टोने की तरफ, जो हम सुनते रहते हैं, अब मुझे नहीं पता वल्लाह आलम, ये तो अल्लाह ही बता सकते हैं कितना सच है, लेकिन जो उनका रुझान है, जिस किस्म के वो तांत्रिक किस्म की चीज़ें करती हैं, गोश्त जलाना, जादू टोना करना, ये इस तरह की चीज़ें, उनके अंदर वो वहमी तो होंगी। एक वहमी शख्स ही ये चीज़ कर सकता है ना, मतलब कोई अगर शख्स जिसका अकीदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होगी, वो ऐसी चीज़ें क्यों करेगा? अब उनको जो है क्योंकि वो वहमी है तो उनके दिमाग के अंदर ये वहम आ चुका है, वो अपने आप को बनीगाला के अंदर सेफ़ महसूस नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि जी सिक्योरिटी भी किसी और की, खाने भी मुझे कोई और बना के दे रहा है, मेरी तो मेरे पर्सनल गार्ड और मेरी पर्सनल सिक्योरिटी का तो मेरे तक कोई एक्सेस ही नहीं है। एक कमरे में मुझे रखा हुआ है, वो भी काले कूले शीशे वीशे कर के, ना बंदा ना इत्थे बंदे दी ज़ात। और दूसरी बात ये है कि बुशरा बीबी की रेपुटेशन इद्दत में निकाह के हवाले से तो तार हुई, लेकिन उसके अलावा भी बुशरा बीबी को शक की निगाह से देखा जा रहा है पीटीआई के जितने भी लोग हैं। प्लस पीटीआई तो छोड़े, उनको तो अपनी जो उनकी जो नंदे हैं बुशरा बीबी की, यानी अलीमा खान हो गए और उनकी जो बहनें हैं और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, वो उनको शक की निगाह से देख रही हैं। कहीं ना कहीं वो शक का बीज जो है इमरान खान साहब के भी दिमाग में है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं डील ना हो जाए ना, कि कहीं बुशरा बीबी थ्रू तो नहीं है, वो बड़े लोगों के साथ कहीं थ्रू तो नहीं है कि कहीं वहाँ पर पता चले कि जी कोई सूरत हाल हो जाए। प्लस तन्हाई का तो एक एलिमेंट है, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात किसी को देखती नहीं है, कितनी नमाज़ें पढ़ लेंगी, कितने रोज़े रख लेंगी, कितनी इबादतें कर लेंगी, क्या मतलब क्या कर लेंगी एक बंद कमरे के अंदर, और वो ख़ुद कहती हैं कि वो FA पास हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं। तो मुझे नहीं पता कि बुशरा बीबी को पढ़ने लिखने का शौक़ है कि नहीं है, तो आई डोंट नो कि हाउ शी इज़ पासिंग टाइम। तो ये जो मामला है ना, ये बुशरा बीबी के लिए एक बड़ा टेंशन और स्ट्रेस वाला मामला है। तो लिहाजा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दायर कर दी है कि जी मुझे बनीगाला से बाहर निकालें और मुझे अडयाला जेल में शिफ्ट करें। अब ज़ाहिर है उनके दिमाग में यह है कि अडयाला होंगी तो उनकी चले इसी बहाने मुलाकात भी हो जाया करेगी इमरान खान साहब से, और साथ ही साथ उनके दिमाग में ये भी है कि आसपास और चाहे उनकी बैरक के अंदर कोई कैदी हो या ना हो, लेकिन आसपास कुछ आवाज़ तो आएगी ना, कोई हिल्ला शेरी तो होगी, कोई बंदा तो होगा, कोई मुशक्कती तो बाहर खड़े होंगे ना उनके वहाँ पर, तो उनको कोई और बंदे तो नज़र आएंगे इस हवाले से। तो भाई ये तमाम तर मामलात हैं जो कि मैंने कहा कि मैं आपको बुशरा बीबी के हवाले से बताती हूँ। अच्छा हाँ, मुलाकात से मुझे याद आया कि खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब की 2 अहम लोगों से मुलाकात हुई और ये कोई 2 घंटे की मुलाकात थी। और ये इसलिए भी शायद ख़बर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम लग रही है क्योंकि इमरान खान साहब को तकरीबन 200 दिन हो गए हैं जेल में।
लगभग इतने दिन तो हो गए 200 डेज़, और इन दिनों के अंदर उनसे कोई भी एक्स्ट्रा शख्स, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि कोई ऐसा शख्स जो कि जिसका ताल्लुक पार्टी से हो वो मिलने आया हो, फैमिली के ही लोग आते हैं और फैमिली के भी गिने चुने लोग उनसे मिलने आते हैं, कोई उनसे कारकुन, कोई उनसे उनका फ़ैन, कोई जर्नलिस्ट, कोई बिज़नेस कम्युनिटी का मतलब उनसे कोई मुलाकात करने के लिए आते नहीं हैं। अगर वकीलों की भी बात करें तो या तो वकील आते हैं और वो भी वही वकील है जो कि इमरान खान साहब पे प्रूफ करते हैं, ओनली 5 वकील, जिसका उन्होंने लिख कर भी दिया है 5 हैं कि वही उनसे आके मिलते हैं। और पार्टी के तो बहुत कम लोग उनसे मिलते हैं, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि शेर अफजल मरवत भी उनसे आखिरी दफ़ा जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने मना कर दिया। फवाद चौधरी साहब से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जो मतलब लोग जाते ही नहीं है ना इमरान खान साहब से मिलने के लिए। अब ऐसे में जो 2 लोग गए हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए तो ख़बर तो आनी थी, और ख़बर ये इसलिए भी नहीं छुप सकती क्योंकि जब एक कैदियों का प्रोटोकॉल होता है, कैदियों का भी प्रोटोकॉल होता है, और हाई प्रोफाइल कैदियों का तो प्रोटोकॉल होता ही है कि अब जब भी कोई मिलना चाहता है ना इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब जो हैं या फॉर दैट मैटर जेल इंतज़ामिया को ये लिखा जाता है कि जी हम मिलना चाहते हैं। उसके बाद जो जेल इंतज़ामिया है वो कैदी से पूछती है, फिर कैदी जब अलाउ करते हैं तो फिर उनको मिलने दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है सारा। तो और अगर इन केस अगर कैदी ने कोई पैगाम पहुंचाना है वो तो उसको भी जेल इंतज़ामिया के थ्रू ही कहना पड़ता है। यानी कि अगर इमरान खान साहब किसी को कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं कि जो मेरी बेगम को कह दो या मेरे वकीलों को कह दो, तो जेल इंतज़ामिया को कहते हो, फिर आगे फर्दर जेल इंतज़ामिया डिसाइड करती है। तो 2 लोग हैं, एक हैं जी बैरिस्टर सैफ साहब। बैरिस्टर सैफ साहब की वजह शोहरत मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो PTI में थे और बड़े अजीब से हैं थोड़े से, मतलब मेरे साथ तो उन्होंने 1-2 प्रोग्रामों में बड़ी उनके साथ मुँहमारी हो गई थी, बड़ी बदतमीज़ी हो गई थी, बड़ा वो शाउट करना शुरू कर दिया था और फिर मेरे प्रोग्राम छोड़ के भी चले गए थे बैरिस्टर सैफ साहब जो है। खैर एनीवेज, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी में रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, बल्कि आई थिंक उनकी कैबिनेट का भी हिस्सा होंगे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो एक तो ये रेफरेंस देने का मकसद ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज हैं, और वो 9 मई में भी नहीं है अभी तक उनके ऊपर किसी, मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर किसी किस्म की कोई 9 मई के हवाले से कोई मुकदमा हो, कोई शिकायत हो। और दूसरे हैं जी राजा नासिर अब्बास साहब। ये दोनों जो ऐसे लोग हैं जिनकी 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। ये जो टाइमिंग है ना मुलाकात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये टाइमिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पर जब इमरान खान साहब सज़ा दर सज़ा अंदर हैं, इलेक्शन कल होने वाला है, और उसके बाद बुशरा बीबी ऑलरेडी उनको सज़ा हो चुकी है, पार्टी का तिया पंचा हो चुका है। ठीक है, और ऐसे में बैरिस्टर सैफ, राजा नासिर अब्बास साहब, इन जैसे लोगों का इमरान खान साहब से जेल में जा कर के मिलना, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। अब एग्जैक्टली ये मुलाकात किस बेसिस पर हुई है, उसमें क्या डिस्कशन हुआ है, ये तो हमें नहीं पता चल सका अभी तक। पता चलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इन दोनों हजरात का प्रोफाइल देखते हुए और इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये बिल्कुल एज्यूम किया जा सकता है कि ये जो मुलाकात हुई है, जो कि आज तक तो नहीं हुई थी और ये कल मुलाकात हो गई और 2 घंटे की मुलाकात थी, तो ये ऐसे ही मुलाकात नहीं हुई। या तो इमरान खान साहब ने इनको कुछ कन्वे किया है कि यार मैंने माफ़ी दुआ दो, या मेरी गल करा दो, या मेरी सुलह करा दो, या इन लोगों ने इमरान खान साहब को ये कन्वे किया है कि भाईजान मतलब कब तक ऐसे करना है, आपने क्या करना है, मतलब अब क्या करना चाहते हैं आप। तो कुछ ना कुछ इस हवाले से जो है ज़रूर बात हुई है, जिसकी पेशरफ्त हमें इंतखाबात के बाद ज़रूर पता चलेगी। देखते हैं कि क्योंकि अगर ये लोग दोबारा मिलने जाते हैं तो ज़ाहिर पता तो चल जाएगा ना, वो हाज़िरी लगती है, नाम लिखे जाते हैं, ये चीज़ 7 पर्दों में रह ही नहीं सकती। वो जेल है, जेल की एक इंतज़ामिया है, कितना छुपाएंगे। कोई मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के तो कोई जेल के अंदर जाता नहीं है ना मिलने के लिए, कोई गायब होकर तो नहीं मिलता। तो भाई ये मामलात हैं जो कि मैंने आप तक पहुंचाने थे। खैर इसके अलावा और भी बहुत से मामलात हैं, क्योंकि 9 मई की जो पहली खेप है उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है। वो कौन सी पहली खेप है, उनके ऊपर भी फर्द जुर्म आयद करने की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।